So hello and welcome to all to the next session of consumer of the index number। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की थ्योरी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली होता क्या है। जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें वर्ड इंक्लूड हो रहा है, दैट इज़ कंज्यूमर। यहाँ पर हम कंज्यूमर की अर्निंग की एक ईयर में उसने कितनी अर्निंग की थी और उससे नेक्स्ट ईयर में उसे कितनी अर्निंग करनी चाहिए कि उसका जो बजट है वो एक्सीड ना हो, या फिर उसके बजट में कितना चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू दी प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स शोज द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज टेकिंग प्लेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सनस। कि यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या डिस्कस करता है या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या हमें शो करता है। ये हमें एक डायरेक्शन बताता है या हमें एक मैग्नीट्यूड बताता है कि हमारा जो चेंज है वो हमारा जो चेंज है वो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम एंड प्लेस। इसका पर्पज़ क्या है, यहाँ पर पर्पज़ बेसिकली अगर हम इसको हाईलाइटेड देखें तो यहाँ पर पर्पज़ क्या है, टू नो हाउ मच इंक्रीज एंड डिक्रीज हैज़ टेकन प्लेस इन द आउटले और सबसिस्टेंस एक्सपेंडिचर मेड बाय कंज्यूमर ऑन हिज लिविंग। तो ये क्या है, ये इसका मेन पर्पज़ है। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आर दोज नंबर्स which measures the effect on living conditions of different classes of consumers for any change in the level of price over a period of time। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है इफेक्ट ऑन द लिविंग कंडीशंस ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द कंज्यूमर्स ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। तो जब हम यूजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या यूजेस हैं। पहला यूज़ क्या है, टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस, सपोज हमने हमारे आसपास कोई रिटेल शॉप है, ठीक है, हम वहाँ पर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्राइस पिछले कुछ टाइम से कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट के अगर हमें प्राइस के चेंज को, रिटेल प्राइस के चेंज को अगर हमें स्टडी करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, इंडेक्स नंबर का यूज़ करेंगे। हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, किसी भी वेजेस के रिगार्डिंग राशनिंग पॉलिसी डिसाइड करनी है तो उस चीज़ के रिगार्डिंग वो क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को क्रिएट करते हैं ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की हेल्प से वो इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ को डिज़ाइन कर सकें। फिक्सेशन ऑफ डियरनेस अलाउंस। हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके डियरनेस अलाउंस को फिक्स करने के लिए भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कैसे डियरनेस अलाउंस फिक्स करते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये चेक करते हैं कि लास्ट ईयर, इन द पास्ट ईयर्स कितना हमारा जो मनी है वो कितनी ज़्यादा इन्फ्लेट या डिफ्लेट हुई है और उसके अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर का एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, उसी अकॉर्डिंग वो उसको डियरनेस अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहला डिसीजन हमें क्या लेना है। सबसे पहला डिसीजन हमें ये लेना है कि हम कौन से ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो क्या है, वो वेदर वो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो टीचर्स हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो किस क्लास को जो है वो बिलोंग करते हैं। देन अगर हम जो है किसी कंडक्ट कर रहे हैं फैमिली पर, तो हमें सेकंड हमने क्लास ऑफ पीपल को डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट इज़ कंडक्टिंग फैमिली बजट इंक्वायरी। अब हमने क्लास ऑफ पीपल को डिसाइड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, उनकी बजट की वो किस तरीके से अपने बजट को जो है सेट करते हैं और उस पर कितना कितना वो स्पेंड करते हैं। यहाँ पर हम उनके बजट की बात करें तो वो किस अकॉर्डिंग वो अपने फूड पर स्पेंड करते हैं, किस अकॉर्डिंग वो अपनी क्लोथिंग पर स्पेंड करते हैं, कितना वो फ्यूल एंड लाइटनिंग पर स्पेंड करते हैं, कितना वो हाउस रेंट पर स्पेंड करते हैं और बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना वो हेल्थ केयर के लिए, कितना वो एजुकेशन के लिए जो है स्पेंड करते हैं। वो उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फैमिली बजट की इंक्वायरी की जाएगी। नेक्स्ट इज़ ऑब्टेनिंग प्राइस कोटेशंस। अब हमने फैमिली बजट की इंक्वायरी करी कि वो किस किस बेसिस पर जो है अपनी स्पेंडिंग करते हैं। हमें उन क्लासेस के लिए या उन
एक्सपेंसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस कोटेशंस जो हैं वो सेट करनी पड़ेंगी कि पर्टिकुलर क्लास ऑफ ग्रुप ने एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर फूड पर कितना स्पेंड किया, लाइटनिंग पर कितना स्पेंड किया, हाउस रेंट पर कितना स्पेंड किया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने किए। सो वो सब प्राइस कोटेशन हमें फाइंड आउट करके उनकी मेंशन करनी पड़ेगी। टू डिसाइड वेट्स, अब यहाँ पर क्या है, टू एक्सप्रेस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द आइटम कंजम्पशन सिलेक्टिव वेट्स आर असाइन टू देम। अब यहाँ पर उनको वेट्स असाइन किए जाएंगे। वेट्स असाइन करने का दो मेथड्स हैं। सो फर्स्ट मेथड, जब हम प्रपोर्शन ऑफ क्वांटिटी कंजम्पशन क्वांटिटी को यूज़ कर रहे हैं तब हम क्या लेंगे, बेस ईयर को अपना क्यू लेंगे। जब हम प्रपोर्शन ऑफ जब हम क्या कर रहे हैं, प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ले रहे हैं तब हम बेस ईयर को क्या लेंगे, P0 लेंगे। तो यहाँ पर जब हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या आ जाएगी, क्वांटिटी, दैट मीन्स Q0। जब हम प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पर प्राइस आ जाएगा, दैट इज P0। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड सेकेंड इज फैमिली बजट मेथड। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, यहाँ पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड की बात की जा रही है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें P1 Q0 एंड P0 Q0 को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इनका क्या होगा, समेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर हमें P1 Q0 एंड P0 Q0 को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो हमारे पास क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होगा, हमें क्वेश्चन में प्राइस ऑफ दी करंट ईयर गिवन होगा, प्राइस ऑफ दी प्रीवियस ईयर यानी कि P1 एंड P0 गिवन होगा, हमें क्वांटिटी ऑफ दी बेस ईयर भी गिवन होगा। सो हमें इन सब का यूज़ कर कर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट करना है। और जब हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड को देखते हैं तो वो हमारा किससे सिमिलर है, हमारा इंडेक्स नंबर 1 के अकॉर्डिंग वो किससे सिमिलर है, वो सिमिलर है हमारा लास्ट पेयर्स मेथड से। देन सेकेंड इज़ फैमिली बजट मेथड। अब फैमिली बजट मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, वेट्स असाइन किए जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम वेट्स असाइन कर रहे हैं डिफरेंट आइटम्स बेसिस ऑन द परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम, कि किस आइटम पर हमने कितना परसेंट जो है एक्सपेंडिचर जो है वो स्पेंड किया है, तो उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, उनको वो वेट्स असाइन करेंगे। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें चाहिए PW डिवाइडेड बाय समेशन PW डिवाइडेड बाय समेशन W। तो यहाँ पर P को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, P1 इज करंट ईयर का प्राइस, P1 इज करंट ईयर का प्राइस एंड P0 इज बेस ईयर। सो करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर ये इससे क्या हमारा निकल आएगा, हमारा प्राइस रिलेटिव हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें W फाइंड आउट करना है, तो W इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। So that's all for consumer price index. Thank you for watching the video.